students, come here on the blackboard and look at the figure. आप देख रहे हैं फिगर, उत्तल लेंस का ये सारे फिगर हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा यह जानना है। यह आपको मैट्रिक क्लास, इंटर क्लास और जितने भी टेक्निकल क्लास सब क्लास में आने वाला है। आता है, इसको एकदम गारंटी कर लें, इसको लिख लें, बहुत भारी नहीं है। आप जानते होंगे कि जब भी उत्तल दर्पण बनता है तो उत्तल दर्पण में एक प्रकाशीय बिंदु होता है, एक फोकस होता है और एक वक्रता केंद्र होता है और एक प्रधान अक्ष होता है। आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से चलती है तो एफ से हो जाती है, और जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तो एफ से होकर गुजरती है। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से होकर चलती है तो एफ से होकर गुजरती है। बस आ गया है आपको बनाने फिगर। आप एफ और अनंत के बीच के संबंध को अगर समझ जाएंगे तो ये आपको आ गया। अनंत का मतलब है कि वक्रता केंद्र से कहीं भी वस्तु को बाहर रखें। तो अगर वक्रता केंद्र से बाहर कहीं भी वस्तु रखेंगे तो उसको अनंत कहा जाएगा। जब अनंत से प्रकाश की किरण चलती है तो प्रतिबिंब एफ पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। जान लीजिए पहला यही नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से चलती है तो एफ से होकर गुजरती है। दूसरा नियम चलिए, जब कोई प्रकाश की किरण अनंत और सी के बीच में होती है, अनंत और सी के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में होता है। कॉमन देख रहे हैं कुछ, जहां अनंत है तहां एफ दे और जहां एफ है तहां अनंत दे तो आप बहुत जल्द ही पकड़ लीजिएगा। और किरण मैंने दिखा दिया है। तीसरी किरण चलती है, तीसरी वस्तु अगर रखते हैं सी पर, तीसरा रख दीजिए, कहाँ रखिए भाई, सी पर रख दीजिए। अगर सी पर रखते हैं तो ये अनंत नहीं है, इसलिए सी पर ही बने। चौथा कहाँ चलाए हैं भाई, चौथा चलाए हैं सी और एफ के बीच रखे। तो सी के लिए मैंने कहा था कि जब कितने छोड़ दीजिए, अब एफ के लिए अनंत कर दीजिए। देखिए मैंने चौथा बनाया। पांचवा देख लीजिए, पांचवा भी बहुत आसान है। पांचवा को हमने एफ पर रखा है तो आपको सीधे बन चला जाएगा, अनंत पर बनेगा। छठा देख लीजिए, छठा इज कंपल्सरी इन लाइफ। यह जीवन में भी बहुत जरूरी है। जब किसी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाना होगा, जब किसी वस्तु को माइक्रोस्कोप के पास रखना होगा तो आपका यह लेंस की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाता है। जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ वास्तविक नहीं, सॉरी, काल्पनिक और सीधा बनता है, और सीधा बनता है। काल्पनिक का सीधा बनता है, तो काल्पनिक का सीधा बनता है। अब एक चीज और देखिए, इस फिगर को छोड़ दीजिए, केवल मैंने कहा कि अगर अनंत हो तो ए पर बनता है, अनंत सी हो तो ए और सी के बीच में बनता है। अब हम देखें कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो अगर सी पर है तो सी पर बनेगा, इसका मतलब बराबर बनेगा। इसे
सी से कभी भी बाहर है तो छोटा बनेगा, और सी से जेम ही अंदर है तो बड़ा बनेगा। अब नेचर में ये वास्तविक उल्टा, ये वास्तविक उल्टा, और यहाँ आ जाते हैं सिर्फ 6 पॉइंट पे, तो काल्पनिक और सीधा बनता है तथा बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। आ गया होगा आपको। बस कहीं नहीं जाइए, ब्लैक बोर्ड पर आइए और कॉपी किताब लिए हैं ना, खर्च उतार लीजिए। तो अगर अनंत देखे तो ये पदे और एफ देखे तो अनंत पदे, और उत्तल लेंस में यही 6 स्थान पर वस्तु होती है जिसका प्रतिबिंब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसे देखें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।